बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? लास्ट लेक्चर में हमने किया वर्ब का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म्स, डे 1। अब ये डे 2 में हम करेंगे क्या, उसके नेक्स्ट जो है वाज और वर, जस्ट दो। ठीक है, वाज वर। ये जो हमने डे 1 में किए ना, इज, एम, आर, ठीक है, ये उनकी पास्ट फॉर्म है। यानी जो हमने पहले किया, जो गुजर गया, पास्ट फॉर्म में ये यूज़ होते हैं। इनका मतलब क्या हम लेंगे, था और रहा या रही थी। ठीक है, या रहा था, रहा था, रही थी। ये तीन मीनिंग जब हम यूज़ करना चाहेंगे तो हम यूज़ वाज का करेंगे। और यहाँ पे आएगा ये थे प्लूरल के लिए, इसी तरह रहे थे। ठीक है, ये अगर आपके जहन में ये मीनिंग वाले कोई सेंटेंस हैं तो वो कैसे करने, मतलब मैं, अगर कोई पूछता है अब्बा जी की कॉल आती है, दुबई में तू क्या कर रहा है, कल क्या कर रहा था? हाँ, अब्बा जी मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, रहा था उस सेंस में। या हमने बात की कि इंट्रोडक्शन की सेंस में भी आप यूज़, मैं टीचर था, यानी अब नहीं हूँ, मैं पहले था। ठीक है, मैं पहले, पहले के बगैर अगर लगाएं तो मैं ड्राइवर था। अगर कोई क्वेश्चन करता है आपसे कि जी आप जॉब के लिए आए हो तो पहले क्या करते थे, तो आप क्या कहेंगे, मैं कुक था। कुक था, अब था आया ना लफ्ज़। हम इस तरह के जो लफ्ज़ होंगे, इस तरह के सेंटेंस के, वो प्रैक्टिस आज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वॉज। ठीक है, वॉज हमेशा एक नाम के साथ आएगा, या ही या शी या इट के साथ आएगा, यानी सिंगल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट में आ जाता है अली, नाम, कोई भी नाम। ठीक है, ही आ जाता है प्रोनाउन सिंगल, शी आ जाएगा। ठीक है, इट आ जाएगा, ये सिंगल। इनके साथ हमेशा वॉज आएगा, अली वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। ठीक है, आगे इंट्रोडक्शन के लिए कुछ भी लगा दे जो पहले था वो। अली वाज क्या था पहले, अली क्या था, एक ड्राइवर था। ठीक है, अली एक ड्राइवर था, तो क्या लिखेंगे, अली वॉज आ ड्राइवर। ठीक है, वो पहले क्या था, कुक था, ही वॉज आ कुक। लड़की क्या थी, शी वॉज आ डॉक्टर। अब क्या है, अब वो टीचर है, छोड़ दी उसने मेडिसिन। ठीक है, डॉक्टर छोड़ दिए, बनना छोड़ दिया। इट वॉज, ये पहले क्या था, वुडन पीस था, ट्री था, तो फिर वाइट बोर्ड बना दिए उन्होंने। तो ये क्या था पहले, इट वॉज अ ट्री। ठीक है, तो हमने प्रोनाउंस में पढ़ा था कि ईट वाला जो है वो यूज़ होता है जानवरों के लिए, परिंदों के लिए या बेजान चीज़ों के लिए। ठीक है, वाज की समझ आ गई। ये हमने मीनिंग किया है खाली था का, पास्ट की बात है कि वो अली क्या था, पहले ड्राइवर था, ये था वो था। ठीक है, अब हम बात करेंगे रहा था, रही थी, उसकी चेक करते हैं कैसे। इसी तरह हम वही दोबारा लिख लेते हैं, अली, ही, शी, इट। अब हम रहा था कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप आई भी यूज़ कर सकते हैं। अब अली को हटा के, अब अली की जगह हम लेट्स सपोज आई यूज़ करते हैं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, तो आई। ठीक है, अब ये, अब ऐसा कोई सेंटेंस जो पहले हो रहा था, प्रोग्रेस में था, कंटिन्यूस में था, उसको कैसे इनके साथ करना है, उसमें वॉज हमेशा लगाना हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के साथ वो ही आई एन जी जो हमने पहले किया था। ठीक है, मतलब मैं एक सेब खा रहा था घंटा पहले, 2 दिन पहले, साल पहले। ठीक है, टाइम के बगैर की बात कर रहा हूँ।
तो मैं एक सेब खा रहा था, अभी नहीं है, पहले की बात है। तो आई वॉज ईटिंग, ठीक है, मैं एक सेब खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी साथ लगा दिया। आगे एक एप्पल, एन एप्पल। अब देखो ये ए से शुरू हुआ ना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ए ई आई ओ यू, अगर कोई भी होगा नाउन तो उसके साथ आपने एन लगाना है, और उनके अलावा कोई होगा तो ए लगा देना है, ठीक है। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। आगे ही है, तो वो क्या कर रहा था, हसन की बात कर रहे हैं। हसन क्या कर रहा था, वो चाय बना रहा था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ही वॉज मेकिंग या कुकिंग, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मेकिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट यूज़ किया जाता है, मेकिंग। ही वॉज मेकिंग टी, या एक कप टी है तो अ कप ऑफ टी, एक कप टी, ए कप टी, अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो सिंपल, ही वॉज मेकिंग टी, वो क्या कर रहा था, ही वॉज मेकिंग टी, ठीक है। शी, वो क्या कर रही थी, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। शी वॉज मेकिंग, नो, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही थी। अब ये बर्ड, ये कौवा क्या कर रहा था, इट वाज फ्लाइंग, ये उड़ रहा था, ठीक है। अभी बैठा हुआ है तो आप बोलेंगे कि ये पहले क्या कर रहा था, तो कोई बता, या कोई पूछे ये क्या कर रहा था, ये उड़ रहा था। कोई एनिमल है, रैबिट है, खड़ा है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा था, ये जंप कर रहा था, ये भाग रहा था। सो इट वॉज रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, रनिंग भाग रहा था, ये भाग रहा था। अब रहा था या रही थी या था का मतलब हमने वॉज का यूज़ किया, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे वर को। वर हम दो मीनिंग के साथ, बिल्कुल यही मीनिंग है, लेकिन ज़्यादा लोगों का अगर, तो फिर वो वर हम यूज़ करेंगे। सिंपल, यहाँ पे हमने एक का किया, एक नाम, एक लड़की, एक लड़का, एक बर्ड, कुछ, उसके साथ हमने वॉज यूज़ किया। अगर एक से ज़्यादा है तो वो ऑलवेज दे ही बोले जाते हैं, ठीक है। यू, आप लोगों के लिए अगर यू बोलना है तो भी उसके साथ भी वर यूज़ होता है, हमेशा प्लूरल, यू के साथ वर ही यूज़ होता है, वॉज नहीं होता। यू को हमेशा अपने प्लूरल सेंस में यूज़ करना है, तो यू के साथ हमेशा वर या दे, ठीक है। दे वर्ड आप यूज करते हैं, मतलब वो एक है तो ही, वो ज्यादा हैं लोग तो दे, लड़कियां ज्यादा हैं, परिंदे ज्यादा हैं, लड़के लड़कियां मिक्स ज्यादा हैं, यानी एक से ज्यादा जो लोग हैं उनके लिए आप सिंपल दे यूज करेंगे। वो साइंस स्टूडेंट्स थे, सो फिर क्या हम कर सकते हैं, दे वर साइंस स्टूडेंट्स, दे वर साइंस स्टूडेंट्स। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स, तुम आप, तुम को छोड़ दें, आप की बात करें, आप टीचर थे, दो लोग हैं, दो से ज़्यादा हैं, वो अभी खड़े हैं, आप आए हैं, कोई बात कर रहा है तो आप तारुफ में बता सकते हैं कि ये लोग, या आप टीचर्स थे पहले, ठीक है। आप किसी के बारे में बता सकते हैं, आप पहले टीचर्स थे, आप टीचर्स थे, तो कैसे, यू वर टीचर्स, यू वर टीचर्स थे डायरेक्टली, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल इसकी हम लेंगे, रहे थे। अब कोई काम वो कर रहे थे एक्शन में, पास्ट में, तो मतलब आपने अगर किसी से बोलना है कि वो खाना खा रहे थे, सो आप कैसे बोलेंगे,
दे वर, ठीक है, रहे थे, दे वर ज़्यादा हैं तो दे वर ईटिंग अ मील, अ मील का मतलब होता है खाना, जो पड़ा है प्लेट में, जो पड़ा है ना खाना, फूड, वो मील होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, दे वर ईटिंग, अब देखें फिर आई एन जी, आगे अ मील, ठीक है, वो खाना खा रहे थे, ये रहे थे, यहाँ पे सिर्फ थे, ठीक है, ये सिर्फ मेन वर्ब है तो थे, आई एन जी नहीं आ रहा, सिर्फ नाम उसके बाद आ रहा है। और जब इसके साथ आपने मेन वर्ब लगाना है तो वो आई एन जी वाला लगाना है, ठीक है। वो खाना खा रहे थे, लड़कियां, ज़्यादा सारी लड़कियां तितलियां पकड़ रही थी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, दे, ज़्यादा लड़कियों के लिए वर्ड यूज होगा दे, आगे वर, थी की हम बात कर रहे हैं ना इसलिए वर, दे वर कैचिंग, कैच होता है ना पकड़ना, ठीक है, तो कैच के साथ आई एन जी लगाएंगे। दे वर कैचिंग, क्या पकड़ रही थी, तितलियां, तितलियां मीन इंग्लिश में क्या, बटरफ्लाइज, ठीक है, बटरफ्लाइज, BUTTERFLIES, फ्लाइज, बटरफ्लाइज पकड़ रही थी, ठीक है जी। समझ आ गई ये भी कि मुश्किल है, अगर ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो बताएं, मैं थोड़ा कर दे दूँ, दो के बजाय एक कर दूंगा, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अलग-अलग मीनिंग के साथ आपने पहले 5 6 7 सेंटेंस थे के साथ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा था रहे थे के साथ प्रैक्टिस करें, इसी तरह वॉज का था के साथ करें और इनके साथ प्रैक्टिस करें। ये 4 मीनिंग है इनके डिफरेंट, तो आप 3 3 4 4 सेंटेंस से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि डे 3 में हम क्या करेंगे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।